एक बार भगवान बुद्ध भद्दिये के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उग्गाह वहाँ आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गाह ने तथागत से निवेदन किया, हे भगवान, अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने अपने मौन से स्वीकार कर लिया। जब उग्गाह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहाँ उग्गाह का घर था वहाँ गए और बिछे आसन पर बैठ गए। उग्गाह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे उसने कहा, भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान, आप उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया और कहा, लड़कियों, इस प्रकार का अभ्यास कर लो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठेंगे और उससे पीछे सोने वाली होंगी। हम काम करने वाली होंगी और सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषणी बनेंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। लड़कियों, और यह भी अभ्यास कर डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधुगण जो कोई भी घर आए उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। आगे तथागत ने उन लड़कियों को उपदेश देते हुए कहा, लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो और चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वयं कर सकें और करा भी सकें। आगे तथागत ने उपदेश देते हुए कहा, लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया है और क्या और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों का उपचार जानेंगी, उनका उपचार करेंगी और जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। आगे उपदेश देते हुए तथागत ने कहा, प्यारी बच्चियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धन, जो सोना और चांदी पति घर लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे ताकि कोई चोर, कोई उचक्का या कोई डाकू उसे ले ना जा सके। यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गाह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। ये तथागत की हमेशा कृतज्ञ बनी रही।